मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संस्कृत सब्जेक्ट टीचर संजू सैनी, आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 6 की संस्कृत ऑनलाइन क्लास में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो बचा हुआ हमारा हिंदी अर्थ है, 2 श्लोक बचे हैं, उसका आज हम इसका अनुवाद कर लेते हैं। तो देखो, हमारा 5th का श्लोक है, ठीक है। नोटबुक निकालिए और साथ साथ में इसको नोट करते जाइए। तो 5th का श्लोक हमारा है, तयो सर्मेण क्षेत्राणि सम्यक पूर्णानि सदा धरित्री स्रसा जाता या शुष्का कंटका वृतः। तो तयो श्रमेण क्षेत्राणि, देखो तयो श्रमेण क्षेत्राणि, फिर हमारी इसी से आगे है शुष्का कंटका वृतः। शुष्का कंटका वृतः। अब इसका करो हिंदी अनुवाद। इसका क्या बताया गया है कि उन दोनों, किन दोनों, महिला किसान और उसका पति किसान है, उन दोनों ने यानी हमेशा क्या की है, मेहनत की है, और उसके मेहनत से ही खेत में फसल है वो मतलब लहला रही है, यानी खेत है वो फसल से युक्त है। और सूखी तथा कांटों से परिपूर्ण जो धरती है, यानी सूखी धरती है, कांटों से युक्त है, तो वह भी क्या हो गई है, फसल से फलित हो गई है, तो वो सुंदर लगने लग गई है। तो लिखो, उनके परिश्रम के द्वारा, उनके परिश्रम के द्वारा उनके परिश्रम के द्वारा ही उनके परिश्रम के द्वारा ही सदा खेत फसलों से युक्त होता है, फसलों से युक्त होता है। यानी उन दोनों के परिश्रम से ही खेत हमेशा फसल से युक्त होता है। जो सूखी तथा कांटों से सूखी तथा कांटों से जो सूखी तथा कांटों से परिपूर्ण धरती है, कांटों से परिपूर्ण धरती है, कांटों से परिपूर्ण धरती है, वह सरस हो गई, वह सरस हो गई।
अब हमारा नेक्स्ट श्लोक है साकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एवं तौ क्षुधा तृषाकुलौ नित्यं विचित्रो जनपालकौ। तो आप लिखोगे शाक अन्नम शाक फलम। शाकम अन्नम फलम फिर लास्ट वाला है विचित्रौ जनपालकम। विचित्रो जनपालकम। देखो हिंदी अनुवाद। और ये आवाज आ रही है कि बेटा आपके पास? यस मैम। नोट कर रहे हो ना? यस मैम। देखो वे दोनों सभी के लिए वे दोनों सभी के लिए वे दोनों कौन? किसान और महिला किसान सभी के लिए साग अन्न साग अन्न दुग्ध दूध फल साग अन्न फल और दूध और फल दूध और फल देकर विचित्र देकर फल देकर विचित्र जल पालक भूख और भूख और प्यास से भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। लिख लिया कि बेटा?
अब हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरु। उच्चारण करना है, तो जो शब्द दिए हैं उनको आपको उच्चारण करना, जैसे सूर्यस्तपतु, जीर्णम, शीतकाले अपि, वारयितुं, ग्रीष्मे सस्ये पूर्णानि, पदत्राणे कंटकावृताः, क्षुधा त्रिशाकुलम्। तो इस प्रकार आपको उच्चारण करने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो दिया है श्लोकांशानाम योजयत, यानी श्लोकांश का मिलान करो। तो पहला है गृहम जीर्णम न वर्षासु। तो गृहणम जीर्णम न वर्षासु, तो इसके आगे होगा, लिखो ये कै खंड है, इसको ख खंड से मिलाना है। तो पहले में है गृहम जीर्णम, गृहम जीर्णम न वर्षासु। तो इसकी लाइन पूरी करेगा वृष्टि वारयितुं शमम। इसके सामने लिखो वृष्टि वारयितुं शमम। तो इसके सामने ये आएगा, पहले वाले के सामने। ठीक है। अब सेकंड वाला है हेलेन च उदालेन। हेलेन च उदालेन। हेलेन च उदालेन, हल और उदाल से क्या करते हैं, यानी तौ यानी वे दोनों, तू यानी तो, क्षेत्राणि कर्षतः खेत को जोतते हैं। तो आ जाएगा तौ तू क्षेत्राणि, तौ तू क्षेत्राणि, तौ तू क्षेत्राणि। फिर आ जाएगा कृषतः, कर्षतः, तौ तू क्षेत्राणि कर्षतः, यानी वे दोनों तो खेत को जोतते हैं। आगे है पादयोर ने पदत्राणे। थर्ड वाला है पादयोर ने पदत्राणे। पादयोर ने पदत्राणे, इसका मतलब है कि पैरों में ना तो क्या है, पदत्राणे यानी जूते हैं। तो पादयोर न पदत्राणे, पाँवों में जूते नहीं है। शरीरे वसनानि न, तो क्या जाएगा शरीरे, शरीरे वसनानि न, शरीरे वसनानि न। तो इस प्रकार ये थर्ड वाला है, इसके सामने आएगा शरीरे वसनानि न, वसनानि नो है। अब फोर्थ वाला है तयौ श्रमेण क्षेत्राणि। तयौ श्रमेण क्षेत्राणि। तो यानी वे दोनों परिश्रम से खेत को क्या करते हैं, शस्य पूर्णानि सर्वतः। इसमें आ जाएगा शस्य पूर्णानि सर्वदा। यानी परिश्रम से, परिश्रम के द्वारा सदा
खेत है वो फसलों से युक्त रहते हैं। आगे है अपना धरित्री सरसा जाता, धरित्री सरसा जाता। धरित्री सरसा जाता का अनुवाद है धरित्री पृथ्वी है, सरसा जाता। तो इसमें देखो इसके आगे आ जाएगा या शुष्का कंटका वृता, या शुष्का कंटावृता। तो ये हमारा पहला जो है श्लोक को आपस में मिलाना है। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। ये सेकंड वाला था, पहला था उच्चारण करने वाला और दूसरा था श्लोक से मेल करने वाला। तो नोट कीजिएगा। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, उपयुक्त कथानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथायानाम समक्षम न इति लिखित, यानी उपयुक्त कथन के सामने आम यानी हाँ तथा जो अनुपयुक्त कथन है उसके सामने न यानी नहीं लिखना है। तो जैसे हमें एक उदाहरण दिया कि कृषकः शीतकाले अपि कर्मठा भवन्ति, किसान है वो सर्दी ऋतु में भी, सर्दी के समय भी निरंतर परिश्रम करते रहते हैं। यस या नो यानी करते रहते हैं, तो इसके सामने आम लिखा है यानी हाँ। दूसरा है कृषका हलेन क्षेत्राणी न कसंती, किसान है वो हल से खेत नहीं जोतता है, तो ये कथन गलत है, अनुपयुक्त है, तो इसके सामने न दिया है। इसी तरह आगे जो हमारे क ख ग वाले 5 वाक्य दिए हैं, उनमें से हमें भी ऐसे ही करना है। जो सही है उसके सामने आम लिखना है और जो गलत वाक्य है उसके सामने न लिखना है। तो पहला है कृषकः सर्वेभ्यः अन्नं यच्छन्ति, किसान सभी को अन्न देते हैं आम। तो हमें क के सामने थर्ड वाले में क का आ जाएगा, क के सामने लिखो आम, ठीक है। अब है वाला है के सामने क्या आएगा? तो पहले वाक्य पढ़िए समझिए। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, किसानों का जीवन कष्टदायी नहीं होता है। तो नहीं होता है क्या? बेचारे सर्दी में गर्मी में निरंतर कर्मठ रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, तो उनका जीवन बड़ा कष्टमयी होता है। तो ये वाक्य क्या है, कथन क्या है, गलत है। तो इसके सामने क्या आ जाएगा? है। अब आगे देखो दिया है कृषकः क्षेत्राणि शस्य पूर्णानि करोति, किसान खेत को फसल से युक्त करते हैं। तो करते हैं तो क्या के सामने क्या आ जाएगा? वाक्य क्या है, सही है, तो हम इसके सामने लिखेंगे आम। आगे है शीते शरीरे कंपनम न भवति, ठंड में शरीर कंपन युक्त नहीं होता है। क्या नहीं होता है? होता है। वाक्य क्या है, गलत है, तो इसके सामने आ जाएगा, ये कथन अनुपयुक्त है, तो क्या आ जाएगा? न आ जाएगा इसके सामने। अब आगे देखो
श्रमेण धरित्री सरसा भवती, परिश्रम से धरती है वो कैसी रहती है, सरस हो गई है, यानी मेहनत से धरती है वो सरस हो गई है। तो हाँ हो गई है, तो इसके सामने आ जाएगा आम। कथन क्या है, उपयुक्त है, तो आ जाएगा इसके सामने आम। ये हमारा थर्ड का क्वेश्चन है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन है, फोर्थ का हम यहाँ करेंगे। तो फोर्थ में क्या दिया है कि मंजूषातः पर्यायवाची पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा में पर्यायवाची पदों को चुनकर लिखने हैं। तो देखो वसनानी, पहले हम मंजूषा को पढ़ेंगे। रवि यानी होता है सूर्य, वस्त्राणी यानी वस्त्र, जर्जर यानी पुराना, अधिकम यानी अधिक, पृथ्वी यानी धरती, पिपासा यानी प्यास। तो वसनानी यहाँ हमने ये है पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द तो वसनानी का वसनानी, वसनानी के सामने पर्यायवाची क्या आ जाएगा, वस्त्राणी। वस्त्र यानी क्या होता है, वस्त्र, तो हो जाएगा वस्त्राणी। नपुंसकलिंग के एक प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो हमने भी इसको वस्त्राणी बहुवचन में ही बनाया है। अब सूर्य है, सूर्य, सूर्य यानी होता है सूरज, सूर्य, तो इसका सूर्य का इसमें क्या दिया है, रवि ही दिया है, तो इसका हो जाएगा पर्यायवाची रवि ही। रवि यानी कि क्या होता है, सूर्य होता है। आगे दी है तृषा, तृषा यानी होती है प्यास, है ना, तो इसमें पर्याय शब्द दिया है पिपासा। पिपासा यानी क्या होती है, पिपासा यानी भी प्यास होती है। अब आगे दिया है विपुलम, विपुलम दिया है विपुलम, विपुलम यानी होता है अधिक, तो इसमें दिया है अधिकम, इसका पर्याय दिया है अधिकम। अब आगे है जीर्णम, जीर्णम, जीर्णम का इसमें दिया पुराना का है जर्जरम, जर्जरम। अब इसमें लास्ट है धरित्री, धरित्री यानी होती है धरती अर्थात पृथ्वी, तो यहाँ इसमें मंजूषा में इससे समानार्थक शब्द पर्याय शब्द दिया है पृथ्वी, तो इसका हो जाएगा पृथ्वी। अब देखो आगे क्वेश्चन है हमारा, मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा में विलोम पद चुनकर आपको लिखने हैं। तो देखो धनिकम शब्द है मंजूषा में, एक नीरसा, अशमम, दुखम, शीते, पार्श्वे, तो इसमें इसके विलोम शब्द करने हैं, है ना। तो ये जो विलोम शब्द है ये आप पहले तो ये जो क्वेश्चन के आंसर मैंने लिखवाए हैं ये आप अपनी बुक में नोट कीजिएगा, मिला लीजिएगा और अपने फिर नोटबुक में करिएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इसी से आगे पढ़ेंगे, आगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये जो होमवर्क दिया है ये समय पे आपको कंप्लीट करना है और साथ साथ में याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।